हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे रील्स फीड में 2-3 दिन से सिर्फ त्रिशा शर्मा और ये सब चीज़ें आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा डर गई हूँ इन सब चीज़ों को देख के कि कभी हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, और हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो हम कैसे करेंगे। सच में जितना हम जानवर से नहीं डरते हैं उससे कई ज्यादा हम इंसान से डरने लगे हैं। इनफैक्ट शादी नाम से अब डर लगने लगा है, क्योंकि पहले ये था कि लड़कियों को खूबसूरत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हमें बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिलेगा। अब खूबसूरत के साथ साथ लोगों को पैसे की भी डिमांड बढ़ गई है। पैसे दहेज नहीं मिलने पे हम जैसी कई लड़कियों को, जैसे तुषा के साथ हुआ, वो तो इतनी अमीर खूबसूरत, पता नहीं उसकी वेल सेटल फैमिली थी, इतनी अच्छी खासी लाइफ थी उसकी, उसके साथ जब ऐसा हो सकता है तो हम क्या चीज हैं? हम तो कुछ भी नहीं है फिर। और सबसे बड़ी बात, जब फैमिली का ही हमें सपोर्ट नहीं मिले तो फिर हम किधर जाएंगे? हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है अपनी फैमिली में। हमारा तो सिस्टम ही पूरा इधर का उधर हुआ है। हमारे क्या ही बताया जाए। एक जो कि तुषार शर्मा की सास, कुछ उसको मिल नहीं रहा है तो वो अपनी बहू को, जो कि है नहीं उस दुनिया में, उसको गलत पे गलत ब्लेम लगाई जा रही है। वो ऐसी थी, वो ऐसे थी, वो पेड़ों में पौधों में पानी नहीं डालती थी, वो पंडित थी तो पूजा नहीं करती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? वो भी तो एक औरत है। एक औरत ही अगर औरत का दर्द नहीं समझेगा तो फिर हम किसी और से क्या उम्मीद लगाएं? और उसका पति ही ऐसा निकम्मा हरामी निकलेगा तो फिर किससे कोई उम्मीद लगाएगा यार? जब हम किसी को अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं, चुनते हैं, तो ये सोचते हैं कि सारा दुख सुख उसके साथ बिताएंगे, उसके साथ स्पेंड करेंगे, उसको बताएंगे। और जब वही हमारा जिंदगी उथल पुथल मचाने के तौर पे आ जाएगा तो हम, उससे बढ़िया है, उससे बेहतर है कि हम शादी ही ना करें ऐसे रिश्ते में, जिसको सिर्फ पैसों की भूख, लालच और न जाने क्या क्या हमसे एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है। यार हम लड़कियां 20-22 साल की हैं और तुम लड़कों सोचोगे कि इसके अंदर 40 साल का पूरा तजुर्बा हो, तो नहीं हो सकता है। हर लड़के को कामयाब होने के लिए और पैसे वाले होने के लिए उसके पास कम से कम बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत उम्र लगेगी उसको बनने के लिए, चाहे वो कुछ भी कर ले। पर इतना ज्यादा अगर किसी लड़की के ऊपर प्रेशर बनता है, या वो लड़की किसी बात से या उस तरीके से नहीं है, तो उसको इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है और उसको इतना ज्यादा दुख और मार दिया जाता है। तो ये तो बहुत गलत है। अगर जिसके साथ ऐसा हो रहा है, अगर सपोज कि उन लोगों की बहन के साथ ऐसा हो, तब कैसा रहेगा? तब तो अपना बच्चा है और दूसरे का बच्चा जानवर से भी बदतर हाल कर दिया रहा है। इन सब चीजों से मैं सोच के बहुत ज्यादा डर जा रही हूँ कि अभी ये हाल है, आगे चल के क्या होगा। इतना ज्यादा पैसा देने के बाद भी वो लड़की अगर खुश नहीं है तो फिर किस बात का तुम दहेज ले रहे हो यार? या तो ये दहेज वाला सिस्टम बंद हो जाए, और या तो लड़कियां शादी ही मत करो। कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे तो खुशी से। कुछ नहीं चाहिए इंसान को, बस खुशी तो रहना है। और उसमें भी हमें खुशी नहीं मिले तो फिर बेकार है ये शादी ब्याह करना, जब अपना जीवन ही नहीं रहेगा तो। और ऐसे लालची लोगों से तो दूर ही बेहतर है कि अपनी जान की सेफ्टी बची रहे, अपनी इज्जत बरकरार रहे। थैंक यू।